सो हेलो एंड वेलकम टू दी ऑप्शंस। मैं हूं अरविंद शाह। अपन बात करने वाले हैं कि हमारी पिछली वीडियो में इस हफ्ते के लिए क्या व्यूज़ थे और किस तरह से मार्केट ने एग्जैक्ट हमारे लेवल्स को फॉलो किया है। और अपन इसी हफ्ते के लिए मतलब अब जब मार्केट 26 तारीख को ओपन होगा, ट्यूसडे के दिन किस तरह से ट्रेड कर पाएंगे वो ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे। और 26, 27, 28 ये 3 दिन अपन किस तरह से ट्रेड कर पाएंगे और 28 तारीख की एक्सपायरी में क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें थोड़ा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो पहले बात कर लेते हैं कि हमारा व्यू क्या था। हमारा व्यू ये था, मार्केट में अभी थोड़ा जब ये ट्रेड चल रहा था, ट्रेंड, और यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, तो हमारा व्यू था कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, वो गया नीचे, जितना एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा नीचे हुआ। उसके बाद से हमारा एक्सपेक्टेशन ये था कि मार्केट सीधे यही लेवल से, इसी लेवल से ऊपर जाना चाहिए, जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था। देखो, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, एक्जैक्टली उसी सेम लेवल पे जहाँ पे हमारा वीडियो फ्राइडे के दिन डिस्कस किया, सॉरी थर्सडे के दिन जितना डिस्कस किया था, वही सेम लेवल फॉलो हुए हैं हमारे फ्राइडे के दिन। ठीक है ना। तो उसमें से अपन देखो, हमारा व्यू क्या था कि मार्केट यहाँ से मतलब एक अच्छा ट्रेड बना सकते थे अपन। ठीक ना। कहाँ है, तो लगभग यहाँ से अगर बॉटम पकड़ने की कोशिश करें, बॉटम नहीं भी पकड़ेंगे तो ये वाला ट्रेड नहीं, लेकिन इस डे हाई, डे लो को जब तोड़ा मार्केट, तो यहाँ से अगर एंट्री करते थे आप इस कैंडल की क्लोजिंग पे, तो उसके बाद भी आपका मतलब 100 पॉइंट का लगभग ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया है हमारा थर्सडे के दिन। ठीक ना। और थर्सडे के दिन एक्सपायरी में 100 पॉइंट का ट्रेड बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद देखो, मार्केट में हमारा व्यू ये था कि इस जो लेवल है, इसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा कचरा ज़्यादा दिख रहा होगा आपको, मतलब बहुत ज़्यादा सारी ड्राइंग दिख रही होंगी, तो इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। कोशिश करते हैं कि क्लीन अपने को चार्ट दिखे। ठीक है। देखो, इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा फिबोनाची लेवल्स क्या बोल रहे हैं। फिबोनाची अपन डिस्कस किया था, ये पॉइंट और ये पॉइंट अपन अब मिलाएंगे। ठीक ना। क्या हो रहा है, 50% से रिकवरी आनी चाहिए थी कहाँ पे, अगर अपन इस डे के क्लोजिंग को देखें तो। ठीक ना। इस डे के क्लोजिंग, जो ये फॉल यहाँ से इस डे का हाई और इस डे का लो अपन ने मिलाया, एग्जैक्ट 50% के ऊपर थोड़ा बहुत गया और 61% से वापस आने की कोशिश कर रहा है मार्केट। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ फिबोनाची के हिसाब से, मार्केट इस 61% को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। अगर क्रॉस करता है तो अपन फिर से नए लेवल्स के लिए जा सकते हैं, 21,486 और इसका हाई। ठीक ना, 21,600 सकते हैं, और फिर 21,600 पे सस्टेन करता है तो फिर अपन न्यू हाई के लिए अपन जा सकते हैं। लेकिन क्या है कि 61% का लेवल थोड़ा क्रॉस करना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। ठीक है। अभी कुछ दिनों में हमारा व्यू क्या था कि मतलब हमारा बजट ये 61% के नीचे, 50% एक्जैक्टली के नीचे, और इस डे का लो, इसके बीच में कंसोलिडेट कर सकता है। ठीक है ना। तो अपन इसको अगर लेवल्स वाइज अगर पिवट पॉइंट ड्रॉ करने की, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें अपन, तो वो दिखेगा इस तरह से कुछ। मतलब हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल एक यहाँ पे ड्रॉ कर लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रुका भी है, यहाँ पे यहीं से मार्केट एग्जैक्ट रिवर्स लिया है। ठीक है ना। तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है। दूसरा लेवल जो हमारा इम्पोर्टेंट होगा, वो होगा ये वाला स्विंग का हाई और ये वाला स्विंग का लो। ठीक है। तो इसका हाई और इसका लो। मजे की बात ये है कि मार्केट ना अगर हमारा इस रेंज में ट्रेड करता है तो नीचे मिले तो ऊपर की तरफ के लिए ट्रेड लेना, और ऊपर से अगर जिस तरह से यहाँ से रिजेक्शन आया था और यहाँ आया, और तो यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन मिले तो नीचे के लिए शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं अपन। और दूसरा कंफर्मेशन यह है कि 200 मूविंग एवरेज 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 200 मूविंग एवरेज भी है यहाँ पे। तो जिस दिन 200 मूविंग एवरेज को सस्टेन नहीं कर पा रहा है ऊपर की तरफ ना मार्केट, तो वहाँ 200 मूविंग एवरेज से नीचे जाते ही उसको अपन शॉर्ट ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला टारगेट हमारा 21,000 का होगा, बिल्कुल। ठीक है। और 21,000 पे अपन बुक कर लेंगे, क्योंकि 21,000 से नीचे जाने के चांसेस कम हैं, क्योंकि
अपन ने पिछली वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अपन मार्केट को देखें तो बहुत भयंकर तरीके से एकदम बुल रैली चल रही है, ठीक है, बुल रैली चल रही है ये इस तरह से। तो जो 1 महीने से मार्केट को खींच ले रहे हैं ना, तो वो 28 तारीख तक भी खींच, थोड़ा उसमें भी मतलब ध्यान देना चाहिए अपने को। एकदम से नहीं गिरेगा मार्केट, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से मतलब ये वाले लेवल में अपन ट्रेड अकॉर्डिंगली प्ले कर लेंगे। ऊपर की तरफ मिलेगा तो नीचे की तरफ का ट्रेड लेंगे, नीचे की तरफ मिलेगा तो ऊपर की तरफ का ट्रेड लेंगे, ठीक है। ओके, अगर ऊपर क्रॉस करता है तो बिल्कुल ये वाला लेवल क्रॉस करता है तो इसको अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हमारे अगर इस ये लेवल क्रॉस होते हैं कौन से, 21,400 का लेवल, 21,393, ठीक है ना। 21,400 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो एंट्री करोगे लॉन्ग की ट्रेड में। लॉन्ग की ट्रेड में पहला टारगेट हमारा मिलेगा ये वाला हाई, ये वाला हाई। दूसरा टारगेट अपन इस वाले हाई पे और क्वांटिटी ऐड करेंगे, पोजिशनली करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। जिसका स्टॉप लॉस अपन रखेंगे इस वाले स्विंग का लो, मतलब यहाँ से अगर ट्रेड पकड़े हैं कोई इस वाले हाई के तो यहाँ प्रॉफिट देने लगेगा और यहाँ पे एक मतलब पुल बैक के बाद फिर से ऐड करने की कोशिश करेंगे नई क्वांटिटीज, ठीक है। या फिर दूसरी पोजीशन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये आपका ट्रेड छूट गया है तो न्यू ये पोजीशन भी ऐड की जा सकती हैं, जिसमें से 21,000 या 22,000 मतलब 21,925 तक के लिए ट्रेड हमको दिखाई देते हैं। मतलब अपन ने पिछली वीडियोस में डिस्कस करी हैं, वो फिबोनाची के लेवल निकाल के देख चुके हैं अपन। 21,925 तक के लिए टारगेट हमको देखने को मिल सकता है। अगर 21,592 का लेवल अगर क्रॉस हुआ तो 300 पॉइंट का लेवल हमको 300 पॉइंट का हमको ट्रेड करने को मिलेगा लॉन्ग की तरफ, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल दिख रहा है हमको 28 तारीख तक इस रेंज में कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो इसलिए इस कंसोलिडेशन रेंज को प्ले करने की कोशिश करिए। बाकी देखेंगे जैसा भी, अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट होता है तो पोजिशनली शॉर्ट, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो पोजिशनली लॉन्ग। 28 तारीख तक के लिए व्यू है, इस हफ्ते की एक्सपायरी तक के लिए। और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज क्या हैं, देखो पॉसिबिलिटीज ये है कि मार्केट इस लेवल को भी क्रॉस करेगा और यहाँ इस लेवल को भी क्रॉस करने की कोशिश करेगा। मार्केट जो रैली कर रहा है ना 1 महीने से, वो कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन चार्ट अभी जो प्राइस एक्शन बोल रहा है, सेंटिमेंट जो बोल रहा है वो बुलिश है, प्राइस एक्शन जो बोल रहा है वो बियरिश है। तो देखते हैं क्या किस चीज़ की जीत होती है, सेंटिमेंट की या प्राइस एक्शन की, ठीक है ना। हमको दोनों तरीके से प्ले करना आता है क्योंकि हम लेवल टू लेवल प्ले करते हैं। बाकी किसी चीज़ पे भरोसा नहीं करते, जो हमको चार्ट में दिखता है उसी हिसाब से ट्रेड करते हैं। तो चलिए, ट्यूसडे के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल मतलब प्रॉफिट बन रहा है, इजीली ट्रेड मिल रहे हैं आपको हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और मिलते हैं ट्यूसडे की नई वीडियो में।